नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइकोलॉजी का ये पार्ट नंबर 12 है। 11 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग वो देख सकते हैं। और एक आवश्यक सूचना कि जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुँच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पूरा वीडियो आप अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए आइए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं त्रितंत्र सिद्धांत के बारे में। तो यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है तथा अपने समान एवं संस्कृत के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। नंबर 3, उनके सिद्धांत को त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका दूसरा नाम एक त्रितंत्र और दूसरा नाम इसका त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, उनके द्वारा बताए गए 3 घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि इस प्रकार के क्षमता में वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या समाधान होता है। इसके 3 घटक हैं। नंबर ए, संग्रहण या आग्रहण। नंबर 2, मेटा घटक। नंबर 3 है क्रियान्वयन या फिर निष्पादन। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, आनुभाविक या प्रायोगिक बुद्धि। इसमें पूर्व अनुभव के सहारे समस्या समाधान ढूंढा जाता है। इसके 2 तत्व आते हैं। नंबर ए, नवीनता। नंबर 2, स्वचालन या फिर परिचालन। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो सांदर्भिक बुद्धि या व्यवहारिक या परिस्थितिगत बुद्धि। इस बौद्धिक क्षमता में परिस्थिति के अनुसार समस्या समाधान होता है। इसकी 3 क्षमताएं हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, अनुकूलन, शराबी प्लस अच्छा शिक्षक। नंबर बी की बात करें तो अच्छे यानी कि चयन मतलब अच्छे गुण। पॉइंट सी की बात करें आकृति निर्माण मतलब अच्छा शिक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में अगर बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि जो है इसको यह सिद्धांत डैनियल गोलमैन ने दिया है। हमारी बुद्धि हमेशा एक जैसा काम नहीं करती है, यदि किसी परिस्थिति में मौजूद संवेगों पर निर्भर करती है। पॉइंट नंबर 3, अगर परिस्थिति में संवेग सकारात्मक है तो बुद्धि बेहतर कार्य करेगी। अगर संवेग नकारात्मक है तो बुद्धि अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगी। उदाहरण, एक विद्यार्थी का एक प्रश्न को घर पर सही और परीक्षा भवन में गलत हल करना, ये इसका उदाहरण है। पॉइंट नंबर 4, यद्यपि संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग सेलोबी एवं मेयर ने किया था। तो पॉइंट नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति की सफलता 20% बुद्धिलब्धि या 80% संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक क्षमताओं के समूह कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, स्व जागरूकता। नंबर 2, आत्म प्रबंधन। नंबर 3, सामाजिक चेतना। नंबर 4, सामाजिक कौशल। नोट, इसलिए शिक्षक को कक्षा में मित्रवत सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि संवेग सकारात्मक उत्पन्न रहे या हो। आगे बढ़ते हैं। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आपको ध्यान से समझना है। यह सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। इसे त्रिविमीय तथा धनात्मक तथा बुद्धि संरचना या एसआई मॉडल भी कहा जाता है। गिलफोर्ड मानते थे कि बुद्धि सभी क्षमताओं को किसी घन की 3 विमाओं पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इनके द्वारा बताई गई 3 आयाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कौन सी? संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। सक्रिया से व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली मानसिक प्रक्रिया का बोध होता है। इसमें 6 क्षमताएं शामिल हैं। कौन कौन सी? संज्ञान, स्मृति लेखन, स्मृति धारण, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन या फिर मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी की अगर बात करें विषय वस्तु यानी कि कंटेंट की अगर बात करें तो विषय वस्तु में सूचनाओं या समस्याओं का बोध होता है जिन पर संक्रिया होती हैं। इनमें 5 प्रकार हैं। कौन कौन सी? दृश्य, श्रव्य, आकृतिक, शाब्दिक या भाषा विषयक या फिर व्यवहारिक। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें पॉइंट नंबर सी, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इसके द्वारा विषय वस्तु और संक्रिया के संयोग का परिणाम प्राप्त होता है, जिसमें 6 प्रकार बताई गई हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण, आशय या फिर निहितार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बिंदु की अगर बात करें, इस सिद्धांत में 6 संक्रियाएं, 5 विषय वस्तु तथा 6 परिणाम के आधार पर 6 × 5 × 6 यानी कि 180 कारक बनते हैं। पहले सिर्फ चिंतन व सिर्फ स्मृति शब्द का प्रयोग किया गया, तब कारक 4 × 5 × 6 यानी कि 120 हो गई। पहले उन्होंने चिंतन को 2 भागों में बांटा, तब कारक संख्या 5 × 5 × 6 यानी कि 150 हो गई। नंबर 4, अंतिम संशोधन 1986 में हुआ था। तो पॉइंट नंबर 4 जो है पॉइंट नंबर 4 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है कि अंतिम जो संशोधन है वो 1986 में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, यह सिद्धांत बिने साइमन स्टर्न टर्मन द्वारा समर्पित है। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसमें सभी क्षमताओं को समुच्चय यह सभी जगह बराबर काम करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अन्यथा सभी विद्यार्थी विषयों में बराबर अंक लाते। आगे अगर हम बात करें बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत चले, इनको आपको ध्यान से समझना है और अपनी कॉपी में साथ में नोट भी करते चलना है। सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है जिसमें बुद्धि के दो कारक माने गए हैं। पॉइंट नंबर ए, जी का सामान्य कारक। जी या सामान्य कारक यह आनुवंशिक क्षमता है जो सभी में विद्यमान है लेकिन इसकी मात्रा सबसे अलग अलग है, जैसे तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान या फिर अधिगम की गति। पॉइंट नंबर बी की बात करें, एस या विशिष्ट कारक, इस कारक में जी कारक की सहायता से अर्जित वातावरणीय क्षमताएं होती हैं जो प्रकार और मात्रा दोनों में अलग अलग होती हैं तथा परिवर्तनशील होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति का व्यावसायिक क्षमता। बाद में स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में एक तीसरा कारक जोड़ा जिसे सामूहिक कारक कहते हैं। फिर भी यह सिद्धांत द्विकारक के नाम से प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। समूह कारक सिद्धांत की अगर बात करें तो यह सिद्धांत थर्स्टन द्वारा दिया गया। इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। हमारी बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र है लेकिन समूह में काम करती है, इसलिए इसे समूह कारक कहते हैं। कोई भी मानसिक योग्यता अकेली समस्या समाधान नहीं कर सकती है, इसलिए किसी को मुख्य मानसिक योग्यता नहीं कह सकते, इसलिए इन्हें प्राथमिक या मानसिक योग्यता कहा जाता है। अगर बात करें थर्स्टन की 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता कौन कौन सी हैं, तो नंबर 1 भाषाई योग्यता यानी कि वी, शाब्दिक योग्यता मतलब W, स्थानिक योग्यता मतलब S, आंकिक योग्यता मतलब N, स्मृति योग्यता मतलब M, तार्किक योग्यता मतलब R, प्रत्यक्ष योग्यता मतलब P। तो बुद्धि के बराबर में हो जाएगा V + W + S + N + M + R + P। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉर्मूला के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक की देन है। बुद्धि कई तत्वों या कारकों से मिलकर बनी है जिसमें कोई भी दो कारक आपस में समान नहीं है। हम प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कारक चाहिए, अतः बहुकारक सिद्धांत प्राप्त होगा क्योंकि x = 15 यानी कि 50,000 रुपये। इसे आणविक बुद्धि या बुद्धि का बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस श्रृंखला में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इससे आगे पार्ट नंबर 13 में, आपसे कल मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो आप प्यारे साथियों, आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि वो ये कि ये जो आपकी सीरीज़ है, ये आपकी सीरीज 10 से 15 दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी है और ये सीरीज आपकी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यानी कि सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हमने ऑलरेडी इतने पहले से स्टार्ट कर दी है कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। तो श्रृंखला में आप लोग बिना देरी किए, बिना नोटिफिकेशन के रोजाना सुबह 11 बजे उपस्थित हो जाया करिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। RPM ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।